Hello, my dear. Welcome to your own YouTube channel, Smart and Innovative Approach. चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन वीआई ग्राफ फॉर स्टैंडर्ड टेंथ करते हैं। हम बोर्ड्स में अमूमन एक सवाल आती है जिसमें देखा गया है कि आप गलती करके आ जाते हो। उस उसमें एक्चुअली में आप लोगों ने एक मिसकॉन्सेप्शन पाल रखा है। तो चलिए देखते हैं आप लोग उसमें क्या मिसकॉन्सेप्शन रखा है और इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है, उसका राइट अप्रोच क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि वीआई ग्राफ में रेजिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास होता है। ये हम लोग ओम्स लॉ से लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तब जाके हम लोग देखते हैं कि आपको हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। अगर भी हम एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में लिए हैं, आई एक्स एक्सिस में लिए हैं, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आपको इसमें एक सवाल क्या मिलता है, आप लोग किसमें क्या सवाल करते हो एक्चुअली में। आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा ये 3 कंडक्टर्स जिसका रजिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा R1, R2 और R3, और आपसे पूछेगा कि कि किसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप लोग इसमें क्या करते हो कि आप लोग बोलते हो कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नहीं डियर, यही आप लोगों ने मिसकंसेप्शन पाल रखा है। बिल्कुल आप इस सवाल में आप सही हो जाओगे। आप अगर लिखते हो कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। बट अगर एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा सवाल को घुमा लेता है और वहाँ पे आप फंस जाते हो, आप सवाल के बेसिक में नहीं जाते हो, आप लोग रट्टा मार लिए हो कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और एग्जामिनर यही देखना चाहता है आपसे कि आप क्या आपने रट्टा तो नहीं मार लिया है, आपको बेसिक पता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या सवाल आती है। आपसे सवाल पूछता है कि अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द वीआई ग्राफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द उसमें पूछता है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये बोर्ड्स में पूछी हुई सवाल है। तो आप लोग अगर यहाँ पे कर जाओगे कि R1 और एक्चुअली में इसमें फिगर में आपको क्या करता है ना कि उल्टा कर देता है। आप पढ़े हो कि भी वोल्टेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिया है और करंट जो है एक्स एक्सिस में लिया है, लेकिन ये जस्ट इसको उल्टा कर देता है। तो अब आप अगर लिखोगे कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, आपने पढ़ा है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा तो यहाँ पे R1 का स्लोप ज़्यादा होगा। अगर ये चीज़ आप लिखते हो तो ये बिल्कुल ही गलत होगा और ये सवाल आपको गलत, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। एक्चुअली में इसका राइट अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच को हम लोग चलिए देखते हैं। पहले ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR। अगर हम लोग देखें I को अगर इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो V बाय आई इक्वल्स टू R होता है। और यहाँ से अगर देखें तो V क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R का और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R का। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है, यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है और R, हाँ ठीक है, और I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। और
जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक चीज़ हम लोग एक ही चीज़ को अगर एक ही को लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा। अगर हम लोग ये मान लेते हैं भी को, यही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका वोल्टेज ज़्यादा है या किसका करंट करंट कम है। तो अगर हम सभी में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप करते हैं, इसका भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसका भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो हम देखें यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं है कि R3 का वोल्टेज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू R2 एंड R1। उसके बाद R2 का वोल्टेज ज़्यादा है R1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R2 R1। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, करंट के थ्रू देखेंगे, जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम इधर वाई एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो देख रहे हैं कि R3 का करंट कम है, उसके बाद R2 का है, फिर उसके बाद R1 का है। तो यही आंसर होगा कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। माइंड इट, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? जब भी इस तरह का सवाल आपको देगा तो आप स्लोप वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका फिगर में आपको एक्स एक्सिस में भी दिया है ना वाई एक्सिस में दिया है। आप एक बार देख लिए कि एक्स एक्सिस में दिया है ना वाई एक्सिस में दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको पता है, आप क्या करोगे कि उसमें परपेंडिकुलर डालोगे वोल्टेज वाली एक्सिस में, या तो वोल्टेज वाली एक्सिस में आप परपेंडिकुलर डालो या तो करंट वाली में डालो। तो आपको ओम्स लॉ से पता है कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप कभी कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, और आपसे जो मर्जी वो घुमा के पूछ ले आप सवाल को कर जाओगे। और डियर यही इसका बेस्ट अप्रोच होता है। आप कभी इस सवाल को स्लोप वाली कॉन्सेप्ट से ना करें। ओके।